बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक आज़रबाईजान की लेटेस्ट जो है वो अपडेट के रिलेटेड है। न्यूज़ आज़रबाईजान के रिलेटेड काफ़ी अर्सा में जो है यूट्यूब पे नहीं रहा, क्योंकि कुछ मेरी पर्सनल जो है वो ज़ाती मसरूफियत थी और कुछ मेरे काम ऐसे थे जो मैं कर रहा था। कुछ मेरी टाइमिंग ऐसी थी कि मैं वीडियो के लिए मेरे पास टाइम नहीं बचता था। तो अब से इंशाल्लाह डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करता रहूँगा आज़रबाईजान और मुख्तलिफ कंट्रीज़ के वीज़ाज़ के रिलेटेड। काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके वीज़े ओपन हुए हैं और वो वीज़े आप कैसे ले सकते हैं, कहाँ कहाँ से ले सकते हैं आसानी से, इसके बारे में जो लीगल इंफॉर्मेशन है वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अभी चूँकि आज़रबाईजान की लेटेस्ट जो है अपडेट्स इसके रिलेटेड है, तो जो मेरे जो लोग ये पहली दफ़ा वीडियोस देख रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनके मैं बताता चलूँ कि आज़रबाईजान एक चार्मिंग कंट्री है, यूरोपियन टच है, मिनी यूरोप भी इसको बोला जाता है। और यहाँ पे पहले जो थे काफ़ी कंट्रीज़ के वीज़ाज भी लगते थे, काफ़ी लोगों को काफ़ी कुछ मिल जाता था, जैसे कि जापान का वीज़ा, जैसे कि टर्की का वीज़ा, जैसे कि आज़रबाईजान से ब्राज़ील का वीज़ा, जैसे कि इंडियन ब्रदर के लिए जो आज़रबाईजान से वो ट्रैवल करते थे सर्बिया के लिए, वो क्योंकि सर्बिया उनकी ऑनरेबल एंट्री थी। तो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ही आसान थी। और जो ये मुश्किलात शुरू कहाँ से हुई और इसका जो है फ्यूचर आगे क्या है आज़रबाईजान का, जो लोग ट्रैवल करते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब्स के लिए, या आज़रबाईजान से कहीं आगे मूव होने के लिए, तो उनका फ्यूचर क्या है आज़रबाईजान में, इसके रिलेटेड जो है ये मैं डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बहुत से लोग आज़रबाईजान जॉब के सिलसिले में आते थे जिनको पता नहीं होता था। हालांकि काफ़ी लोग हैं जो यूट्यूबर हैं, वो ये यूट्यूब पे बता रहे होते हैं कि आज़रबाईजान में जॉब्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोग आ जाते थे किसी न किसी की बातों में आकर, किसी न किसी मिसगाइडेंस की वजह से। तो आज़रबाईजान उनको पता चलता था कि जॉब्स नहीं हैं। उसके बाद आ जाता है जी बिज़नेस का। तो बिज़नेस जो आज़रबाईजान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी। आज़रबाईजान में चूँकि लोगों को बिज़नेस के लिए काफ़ी कुछ जो है सहूलतें दी जा रही थी आज़रबाईजान की गवर्नमेंट की तरफ से। हालांकि लॉ में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी जिनको बंदा फॉलो करेगा तो वो बिज़नेस कर सकेगा, लेकिन आज़रबाईजान की गवर्नमेंट ने जो है वो बिज़नेस पर्सन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखा और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग आज़रबाईजान में आए जिन्होंने बिज़नेस टीआरसी ली। और जो गवर्नमेंट ने एक अपॉर्चुनिटी दी हुई थी सॉफ्ट कॉर्नर की, उसको ख़त्म करवा दिया। उसको ख़त्म कैसे करवाया कि लोग बिज़नेस की बजाय जस्ट टीआरसी लेके बैठ गए, कोई बिज़नेस नहीं, कोई कंपनी की जो इनकम नहीं, कोई टैक्सेस नहीं, बस आप अगला अपना जाने का सोचना या आज़रबाईजान में बैठ के अपना सरवाइव करने का सोचना। और इसी की वजह से ही ये जो बिज़नेस टीआरसी हैं ये ख़त्म होना शुरू हो गई। ये ख़त्म होना कैसे शुरू हुई? ये जो आज़रबाईजान में लोग आकर मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, जैसे कि टर्की हो गया, टर्की में जाना आज़रबाईजान से बहुत ही ज़्यादा आसान था। सूरीनेम हो गया, ब्राज़ील हो गया, जापान हो गया, सर्बिया हो गया, ये ऐसे कंट्रीज़ थे कि यहाँ से इनका वीज़ा लेना बहुत ही आसान था। लेकिन ये भी मुश्किल हो गया है। और ये मुश्किल क्यों हुआ है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई पेंडेमिक के बाद, जब आज़रबाईजान ने ई वीज़े पाकिस्तानी और इंडियन के लिए ओपन किए। तो जो एक रश वेटिंग लिस्ट में था कि पाकिस्तान में या इंडिया में कि जैसे ही आज़रबाईजान के वीज़े ओपन हों तो हम आज़रबाईजान मूव करें। कुछ लोग बिज़नेस के लिए, कुछ लोग सर्वाइवल के लिए, और कुछ लोग आज़रबाईजान से आगे किसी न किसी कंट्री में मूव करने के लिए। तो आज़रबाईजान की जो गवर्नमेंट ने सॉफ्ट कॉर्नर दिया हुआ था, उन्होंने पहले तो वो ख़त्म किया और फिर शुरू हुई यहाँ से फॉरनर के लिए बैड लक्स। यहाँ पे आज़रबाईजान ने सारी चीज़ें बैन करना शुरू कर दी, जिसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी इसलिए शामिल होगी क्योंकि जब बिजनेस टीआरसी किसी बंदे की नहीं बनेगी तो वो कैसे आगे जाके बिजनेस कर सकेगा। और जो लोग अब भी जो लोग एक वे है जिसके थ्रू बिजनेस टीआरसी ले सकते हैं, वो वे लेने के बाद भी वो बिजनेस नहीं कर रहे। तो आज़रबाईजान एक छोटा सा कंट्री है, ऑलमोस्ट पाकिस्तान का जो पंजाब सूबा है इसके बराबर है। और
इतना बड़ा कंट्री नहीं है, एक दिन में आप एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर ट्रैवल कर सकते हैं बाई कार। तो ये इतना बड़ा कंट्री नहीं है कि यहाँ पे जो कुछ हो रहा हो और अजरबैजान की गवर्नमेंट, अजरबैजान की इमिग्रेशन उससे बेखबर हो। तो उनको सब पता होता है कि अजरबैजान में क्या चल रहा है और किस किस वे से क्या क्या लोग करना चाह रहे हैं। तो इसलिए फ्यूचर में जो एक छोटा सा एक ऑप्शन मौजूद है वो भी ख़त्म हो जाना है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने उस प्रोसेस को फॉलो करके बिजनेस टीआरसी ली है, लेकिन आगे जाके उसको कंपनी को जस्ट वो पेपर पे ही है, वो बिजनेस टीआरसी जस्ट उन्होंने हासिल किया और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो वो भी फ्यूचर में अभी वो ख़त्म होने वाला है। आगे आ जाते हैं जी, जो लोग अजरबैजान से किसी न किसी अदर कंट्रीज़ में ट्रैवल करने के लिए आते थे, वीज़ा लेने के लिए आते थे, सबसे पहले बैन हुआ ब्राज़ील। ब्राज़ील कैसे बैन हुआ? ब्राज़ील में 185 फाइल्स जो पाकिस्तानी और इंडियंस की सबमिट करवाई गई और उसके बिहाफ पे जो लोग अजरबैजान यानी आए ही थे और आने के बाद 10-15 दिन बाद उनकी टीआरसी जो थी वो एडिट की गई और सारा कुछ ये कर करा के जो फेक फाइल बनाई गई। जारी बात है, जब आपका जो बेसिक डॉक्यूमेंट है अजरबैजान की टीआरसी, अजरबैजान का कार्ड जिसके बिहाफ पे आप किसी अदर कंट्री का वीज़ा ले सकते हैं, वो ही फेक हो तो फिर सारी फाइल ही फेक समझी जाती है। तो उस बिहाफ पे 185 लोगों की फेक फाइल सबमिट हुई। यहाँ से स्टार्ट हुआ अजरबैजान का बैड टाइम जो फॉरेनर के लिए शुरू हुआ। उसके बाद अजरबैजान ने टीआरसी बंद कर दी। उसके बाद अजरबैजान में जो एम्बेसीज को स्टेप बाय स्टेप ये जो इंस्ट्रक्शन देना शुरू हो गया अजरबैजान की गवर्नमेंट, और सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ ब्राज़ील एम्बेसी से। ब्राज़ील ने पाकिस्तानियों की फाइल लेना बंद कर दी। अगर कोई बाई फोर्स फाइल सबमिट करवा भी लेता है बाई लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ, तो फिर भी उनको वीज़ा नहीं दिया जाता। इवन दैट उनकी शराइत, अभी ये जो लेटेस्ट शराइत ये थी कि अजरबैजान में आए हुए बंदे को कम से कम 6 मंथ हों और उसके पास टीआरसी हो, उसके पास कंपनी का अकाउंट हो, उसके पास यानी जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो होने के बावजूद भी वीज़ा नहीं दिया जा रहा। इवन दैट कि मेरा एक दोस्त है जो शादीशुदा है और 5 साल से वो पाकिस्तान नहीं गया, उसने 5 साल हो गए हैं पाकिस्तान का ट्रैवल नहीं किया उसको भी वीज़ा नहीं दिया। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि एक शादीशुदा बंदा अजरबैजान की यानी लड़की से उसकी शादी हुई है, उसके बच्चे हैं, उसका घर है, उसको भी ब्राज़ील ने वीज़ा नहीं दिया। तो ये सब से कितनी यानी ये अजीब बात है कि जो पेंडेमिक के दिनों में भी ब्राज़ील वीज़ा दे रहा था वो अब नॉर्मल दिनों में भी वीज़ा देना बंद कर दिया है। उसके बाद लोग सूरीनेम ट्रैवल करते थे। अजरबैजान से सूरीनेम जाना आसान था और सूरीनेम से वो ब्राज़ील इंटर होते थे और ब्राज़ील से आगे अमेरिका, कनाडा जाने के लिए लोग जाते थे, जो कि गए भी हैं काफ़ी लोग। लेकिन अब वो भी चीज़ बंद हो गई है, क्योंकि अजरबैजान के एयरपोर्ट पे वो जो एयरलाइंस है उनकी तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है कि अगर आपके पास अजरबैजान से सूरीनेम तक की डायरेक्ट फ्लाइट होगी, डायरेक्ट मीन एक ही फ्लाइट होगी, अगर कतर एयरवेज है तो टोटल कतर एयरवेज ही वहाँ पे जाएगी, अगर टर्किश एयरवेज है तो टर्किश एयरवेज ही वहाँ तक जाएगी, और कोई ऐसी फ्लाइट अभी तक है ऐसी ऑपरेट नहीं कर रही कि जो अजरबैजान से या इस्तांबुल से या कतर से या किसी भी कंट्री से जो डायरेक्ट फ्लाइट जा रही हो, डायरेक्ट मीन एक ही फ्लाइट ऑपरेट कर रही हो, क्योंकि वो किसी ना किसी अदर एयरलाइन के साथ उनका कनेक्टिंग वाया बनता ही बनता है। तो वो भी सिस्टम अब ख़त्म हो गया है। उसके बाद आ जाते हैं जी टर्की वीज़ा के रिलेटेड। टर्की वीज़ा लेना अजरबैजान से बहुत ही आसान था और कोई भी जो मैं कंसल्टेंट हूँ, कोई और कंसल्टेंट है या जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है जो ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकता है, वो भी अब वीज़ा अप्लाई करवा देता था अपने क्लाइंट्स का। और जो डॉक्यूमेंट्स होते थे फेक होते थे, ओरिजिनल होते थे, उनको फाइल बना के वीज़ा सबमिट करवाना। और 90+% जो वीज़ा रेशो थी, बहुत से लोग गए हैं। इवन दैट कि जिनके पास टीआरसी भी नहीं थी वो लोग भी गए हैं एडिट टीआरसी वगैरह करने के बाद। तो बहुत ज़्यादा ऐसे यानी कि वीज़े थे जो पेंडेमिक में भी उन्होंने टर्की की एम्बेसी ने दिए हैं, लेकिन अब वो भी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। उन्होंने भी हर कोई बंदा वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता। उन्होंने एक अथेंटिक एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा और वो जो अथेंटिक एजेंसी है वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो खुद वेरीफाई करने के बाद ही
आगे फाइल एम्बेसी में जाएगी। दैट्स मीन कि कोई फेक फाइल नहीं जा सकती, दैट्स मीन कि कोई भी ऐरा गैरा उठ के वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता। और जो अज़रबैजान से टर्की वीज़ा ले लेते थे, अब वो भी 90% वो मुश्किल हो गया है। और उसके अलावा जो सर्बिया जाने वाले इंडियंस थे, क्योंकि सर्बिया में इनकी ऑन अराइवल एंट्री है, तो वो अज़रबैजान आते थे। अज़रबैजान से सर्बिया की टिकट बाय करना और सर्बिया के लिए ट्रैवल कर जाना। अब वो भी अज़रबैजान की जो इमिग्रेशन है वो उनको यही बोलते हैं कि ठीक है, आप लोगों की ऑन अराइवल एंट्री है, आप अपने कंट्री जाएं, वहां से जाके आप ट्रैवल करें, यहाँ से आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। अगर आपके पास बिजनेस टीआरसी नहीं है, अगर आपके पास स्टूडेंट टीआरसी नहीं है, तो आप वापस जाएं। आप विजिट वीजे पे आके यहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकते। ना बिजनेस टीआरसी बनेगी, ना वो ट्रैवल करेगा, और ना स्टूडेंट टीआरसी बनेगी क्योंकि एडमिशंस अब क्लोज हो चुके हैं, तो ना वो सर्बिया के लिए ट्रैवल करेगा। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो अज़रबैजान की जो काफ़ी कुछ हैं सूरत हाल बदल रही हैं। वो लोग जो जॉब करना चाहते थे, ज़ीरो अपॉर्चुनिटी। वो लोग जो बिजनेस करना चाहते थे, अब अभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनको प्रॉफिट नहीं होना, उनको लॉस ही होना है, क्योंकि बिजनेस टीआरसी बनेगी नहीं, तो जिसकी वजह से वो बिजनेस नहीं कर सकेंगे। तो अकॉर्डिंग टू माय माइंड बिजनेस ज़ीरो अपॉर्चुनिटी। और जो एक आध पॉइंट था कि अज़रबैजान से हम आगे कहीं मूव कर सकेंगे, तो वो भी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। और उसके बाद जो एम्बेसीज़ हैं, यूरोपियन एम्बेसीज़ हैं, वो भी अज़रबैजान में अगर आपकी कंपनी है तो कम अज़ कम 3 माह का आपका टैक्स जो है वो लाजमी चेक करेंगे। और उसके अलावा आपकी पर्सनल बैंक अकाउंट एक्सेप्टेड नहीं होगी। फाइल बेशक सबमिट हो जाएगी, लेकिन वीज़ा इशू नहीं होगा जब तक कि आपके पास आपके बैंक जो आपकी कंपनी का बैंक अकाउंट नहीं होगा, और उसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं जो उनको रिक्वायर हैं एम्बेसीज को, वो नहीं होगी, तो वो उसको वीज़ा भी उसको भी नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप अज़रबैजान से पाकिस्तानी, इंडियन और श्रीलंकन के लिए ये ख़त्म होती जा रही हैं। बांग्लादेश, नेपाल के लिए भी इवन दैट नाउ ख़त्म होती जा रही हैं। बिजनेस टीआरसी बांग्लादेश और नेपाल के लिए बन रही हैं, लेकिन आगे वीज़ा जिसके लिए उन्होंने आना है वो ही नहीं मिलेगा, तो फिर वो उनका फ़ायदा नहीं है। और कोई भी जो है समझदार अभी अज़रबैजान में ना बिजनेस के लिए जाना चाहता है, ना ही वो वीज़ा के लिए जाना चाहता है। हाँ, वो लोग लाजमी जा रहे हैं जिनको मिसगाइड किया जाता है, या जिनका एजेंट उनको ये बोल के भेजता है कि आपको वहाँ पे जाने की इजाज़त है, आप जा सकेंगे 2 माह बाद, 3 माह बाद, लेकिन फिर भी वो लोग फंस जाएंगे और उनको लॉस होगा। तो जो लोग अज़रबैजान विजिट के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए सेम प्रोसेस है, सेम अज़रबैजान है, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा कंट्री है, अच्छे लोग हैं, लेकिन विजिट के अलावा वहाँ पे अभी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए